वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। नानी के पास बच्चे भागे भागे चले आए थे। नानी कहानी सुना दो, नानी कहानी सुना दो। नानी से कहानियाँ सुनना बच्चों को बेहद पसंद है। कहानी कहानी। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सुनाती हूँ। तुम लोग तो मुझे धूप में भी थोड़ी देर खड़ा नहीं होने देते हो। नानी को देखा नहीं कि कहानी की रट लगाई नहीं। अब तुम लोगों को कितनी कहानियाँ सुनाऊं। और बच्चों, आप लोगों को भी कब से कहानियाँ सुना रही हूँ, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज मैं कहानी सुनाऊंगी भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक देव ऋषि नारद का चरित्र। उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त माना जाता है। नारद मुनि केवल एक संदेश वाहक नहीं थे, बल्कि भक्ति के आचार्य और ज्ञान के पूंजी हैं। नारद मुनि के देवर्षि बनने के पीछे उनके पूर्व जन्म की एक कथा है। पिछले कल्प में वे एक दासी के पुत्र थे। उनकी माता संतों की सेवा किया करती थी। एक बार चतुर्मास के दौरान कुछ महात्मा एक स्थान पर रुके। बालक नारद ने पूरी निष्ठा से उन संतों की सेवा की और उनके द्वारा छोड़े गए प्रसाद को ग्रहण किया, और उस पवित्र अन्न के प्रभाव से बालक के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत प्रेम जागृत हो गया। संतों के जाने के बाद और माता की मृत्यु के उपरांत वे एकांत वन में चले गए और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें क्षण भर के लिए दर्शन दिए, और भगवान विष्णु ने कहा कि इस जन्म में वे पुनः दर्शन नहीं देंगे, लेकिन अगले कल्प में वे उनके पार्षद बनेंगे, यानी कि उनके बहुत प्रिय भक्त बनेंगे। आकाश, पृथ्वी और पाताल में निर्बाध विचरण करते हैं। उनके एक हाथ में महती नाम की बीड़ा है, जिसे सदैव वे नारायण नारायण की ध्वनि निकालते रहते हैं। नारद जी को अक्सर कलह प्रिय कहा जाता है, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न किया गया हर विवाद अत्यंत धर्म की स्थापना और असुरों के विनाश का कारण बनता है। उन्होंने ही वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी। वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत पुराण रचने का मार्ग दिखाया। बालक ध्रुव को प्रहलाद को भक्त का मार्ग प्रशस्त किया। नारद अवतार हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए किसी विशेष कुल या जाति की आवश्यकता नहीं होती। केवल शुद्ध हृदय और निरंतर नाम स्मरण पर्याप्त है। वे ज्ञान, वैराग्य और संगीत के अधिष्ठाता हैं। नारद जी को देव ऋषि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं के भी ऋषि हैं और उनके पास भूत, भविष्य तथा वर्तमान का पूर्ण ज्ञान है। भगवान नारायण के इस अवतार का उद्देश्य संसार को यह बताना है कि भगवान और उनके भक्त में कोई भी अंतर नहीं है। वे आज भी अमर माने जाते हैं और जहाँ भी कीर्तन होता है, भगवान नारायण का नाम लिया जाता है, वहाँ नारद जी अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो बच्चों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी तुम लोगों को? और बच्चों, आप लोगों को कैसी लगी ये कथा? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताना और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। अपना और अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।